हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक धंधे वाली लड़की महक और एक 21 साल के लड़के आकाश के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी धंधे वाली। आकाश लगभग 21 साल का लड़का था। अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वह बहुत शर्मीला था और इसी वजह से शायद आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। लेकिन उसको भी मन था कि वह भी जवानी का स्वाद चखे, जिसके पीछे बड़े बड़े लोग गले में पट्टा लेके कुत्तों की तरह लग जाते हैं। आकाश का एक दोस्त था कमल। एक दिन बाजार में अचानक से आकाश को आता देखकर कमल बोला, आकाश क्या हाल है? अरे कमल, तू कहाँ भाई, कहाँ से आ रहा है? आकाश खुश होकर बोला, अरे पूछ मत यार, मैं ना अपनी नई वाली के साथ था भाई, बड़ा मजा आया, क्या मस्त थी यार। कमल ने कहा, क्या बात कर रहा है यार, रजनी के साथ था तू? आकाश ने पूछा, अबे रजनी को तो छोड़ दिया कब का, रजनी से भी मस्त है ये वाली, इसका नाम अंशिका है भाई। क्या लड़की है, कमल ने बोला। अच्छा, और रजनी वो कहाँ गई? तू तो उससे प्यार करता था ना? आकाश ने कहा, अबे प्यार नहीं था, बस मैं उसे पसंद करता था, बस अपना काम निकालना था। कमल ने आंख मारते हुए कहा, यार तुझे इतनी सारी लड़कियां कैसे सेट हो जाती हैं? मुझे तो एक भी नहीं मिली अभी तक। ऐसा क्या करता है यार तू? आकाश ने मायूस होकर कहा, बस अपना अपना स्टाइल है, बस थोड़े से पैसे खर्च होंगे और थोड़ा बोलने की टेक्निक सीख ले, तुझे भी मिल जाएगी। कमल ने डींगे मारी। यार मुझे भी कोई अच्छी लड़की से दोस्ती करनी है, तो मुझे भी कोई आइडिया बताना। यार क्या आइडिया है बताऊं? एक काम कर, किसी लड़की को सेट कर, उस पर पैसे खर्च कर थोड़े से, फिर देख कैसे तुझे वो अपना बना लेती है। तू एक काम क्यों नहीं करता? वो अपने मोहल्ले की रंगोली है ना, उससे बात कर। सुना है अभी कुछ दिन पहले उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया और इस समय उसके पास कोई नहीं है, तो वो फटाफट तुझसे पट जाएगी। ठीक है भाई, करता हूँ कुछ, तू जा मजे कर। और फिर आकाश रंगोली के आगे पीछे घूमने लगा। एक दिन रंगोली कहीं जा रही थी और आकाश उसके पीछे चला। कुछ दूर जाकर रंगोली रुक गई, आकाश भी रुक गया। रंगोली फिर चलने लगी, आकाश भी फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। रंगोली घूमकर आकाश के पास आई और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है क्या? रंगोली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, आकाश ने कहा। अच्छा, ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? रंगोली के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारे जैसे लड़के से दोस्ती करेगी। अपनी शक्ल देखो आईने में, दोबारा कभी मेरे पीछे आए तो ऐसी चप्पल मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। आकाश को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकता था। एक दिन कमल उसको फिर मिला, इस बार दूसरी लड़की थी। आकाश ने उसे सारी बात बताई। यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो अब बस तो वहीं जा, वहीं तेरी गर्मी शांत होगी, कमल ने कहा। कहाँ जाऊं भाई, तू किस जगह की बात कर रहा है? आकाश ने पूछा। अरे वहीं जहाँ जन्नत से मजा है और कुछ पैसों के लिए तुझसे प्यार करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं नहीं समझा किस जगह जाना है, आकाश ने कहा। अबे तू गधे का गधा है, मैं रेड लाइट एरिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक से एक लड़की अपनी बाहें फैलाई तुझे मिल जाएगी, जा, तुझे बहुत मजा आएगा, कमल ने कहा। अच्छा ऐसा क्या? लेकिन अगर कुछ हो गया तो? अबे कुछ नहीं होगा, वो लड़कियां इसी काम के लिए होती हैं और उन्हें सरकार से परमिशन भी मिली होती है। अगर तुझे मजे करने हैं तो तू जा, नहीं तो जैसे तेरी मर्जी। कमल ने आकाश को रंगीन सपना दिखाया और चला गया। आकाश सपने में खो गया और फिर रात दिन इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा। अगले दिन उसने वहां जाने का निश्चय किया और अच्छे से तैयार होकर शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही आकाश उस रेड लाइट एरिया में पहुंचा। शहर का रेड लाइट एरिया, जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, पूरा एरिया मछली बाजार बना हुआ था, काफ़ी शोरगुल था। विभिन्न उम्र और विभिन्न तरह की लड़कियां भड़काऊ कपड़े और अश्लील इशारे करते हुए वेश्याएं बस कुछ भी करके अपने ग्राहकों को अपने पास बुला लेना चाहती थी। आकाश ने नज़र उठाकर देखा, उसे अपने पास बुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियां इशारे कर रही थी। वह घबरा रहा था, लेकिन काफ़ी देर खड़े रहने के बाद वह एक जगह ऊपर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही हसीन था, गाने बज रहे थे, मेकअप से पुती लड़कियां आने वाले कस्टमरों का स्वागत मुस्कुरा कर रही थी और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रही थी। आकाश ऐसे माहौल में खुद को बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी एक लगभग 25 साल की लड़की आई और बोली, ऐसे क्या देख रहा है, देखता ही रह गया, चलना भी है। आकाश ने कहा, कितना लोगी?
उसने कहा 300 रुपया मालकिन के पास जमा होगा, बाकी अगर तुझे मैं पसंद आ गई तो जो तू मुझे दे दे। आकाश ने आसपास और नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे उस लड़की से ज़्यादा कोई नहीं जमी, क्योंकि एक तो वह हम उम्र थी, दूसरा थोड़े तमीज़ से बोल रही थी। आकाश ने काउंटर पर 300 रुपये जमा किया और लड़की को लेकर रूम में चला गया। अंदर मुश्किल से 6 बाई 6 का कमरा था, जिसके एक कोने पर सिंगल बेड पड़ा था। लड़की ने जाते ही अपने कपड़े उतारने चालू कर दिए। 1 मिनट, अभी नहीं, पहले थोड़ी सी बात कर ले, आकाश ने घबरा कर कहा। लड़की चौंक गई और उसने वापस कपड़े पहन लिए और आकाश के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या बात करना है? अभी धंधे का टाइम है तो जल्दी कर, मुझे और कस्टमरों को भी देखना है। क्या नाम है आपका? आकाश ने कहा। नाम जानकर क्या करोगे? उस लड़की ने अदा से कहा। बस ऐसे ही पूछ लिया। महक, सब मुझे महक ही कहते हैं यहाँ। आकाश, आपकी उम्र क्या है? आकाश ने दोबारा पूछा। क्यों? महक ने फिर पूछा। अरे ऐसे ही पूछने का मन हुआ तो पूछ लिया, अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। नहीं, इसमें ना बताने वाली कौन सी बात है? मैं 26 साल की हूँ। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? आकाश, आकाश ने कहा। अच्छे घर के लगते हो, फिर यहाँ कैसी? अभी शादी नहीं हुई क्या? महक ने पूछा। आकाश, नहीं। महक, और कोई गर्लफ्रेंड? आकाश, नहीं है कोई। तभी तो कहूँ, और तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि तुम पहली बार आए हो, महक ने कहा। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ, आकाश बोला। तो फिर चलो आओ चलते हैं, महक बोली। आकाश झिझक रहा था। तुम घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, मैं पूरा सेफ्टी यूज़ करती हूँ, महक बोली। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या अच्छा नहीं लग रहा? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? महक बोली। नहीं, आप तो बहुत अच्छी हो, लेकिन इस तरह आपके साथ मुझे अजीब सा लग रहा है, आकाश ने कहा। पहले कभी नहीं किया है क्या? महक ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, आज पहली बार है। कोई लड़की मुझे इस काबिल समझती ही नहीं कि मुझसे दोस्ती करे। क्यों? ऐसा क्यों? तुम तो कमाते हुए लगते हो। क्या करते हो? महक ने पूछा। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। आकाश, मैं तुम्हें एक सलाह दूँ? महक ने पूछा। हाँ हाँ बोलो, आकाश ने कहा। वैसे तो तुम मेरे साथ जो मर्जी वो करो, तुमने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ये अच्छी जगह नहीं है और तुम मुझे बहुत ही मासूम और शरीफ लग रही हो, तो दोबारा मत आना। एक बार में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इस जगह की आदत पड़ गई तो बहुत ज़्यादा बुरी जगह है ये, महक ने कहा। आकाश सोचने लगा। क्या सोचने लगे? जल्दी करो, मुझे जाना भी है। आकाश, जो भी करना है करो। चलो बाहर चलते हैं, आकाश ने कहा। क्यों? जो करने आए वो नहीं करना क्या? महक ने चौंक कर पूछा। आकाश, नहीं। महक, सोच लो, तुमने पैसे दिए हैं। आज का हमारा भाग यहीं पर समाप्त होता है। भाग नंबर 2 में जानिए कि क्या आकाश महक को पसंद करने लगा था, क्या महक भी आकाश को देखकर चौंक गई थी और वो उसको पसंद कर रही थी, क्या आकाश सिर्फ बातें ही करने आया था या उसके मन में कुछ और चल रहा था। जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को। थैंक यू।